बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग फिक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे असेंबली लैंग्वेज के अंदर 8086 माइक्रो प्रोसेसर के लिए। ठीक है। तो फिक्टोरियल क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं 5 का फिक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो 5 का फिक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। अब हमें इसका मतलब है लूप लगाना पड़ेगा। लूप लगाने के लिए हमारे पास लूप की इंस्ट्रक्शन है, और मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है MUL, मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन। लूप लगाने के लिए हमें पता है कि ये इंस्ट्रक्शन काम करेगी CX पे, और मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास AX की इन्वॉल्वमेंट लाजमी है कि हम लोग इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक ऑपरेंड हमारा AX के अंदर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका स्केच बना लेता हूँ एक थोड़ा सा। तो मैं सबसे पहले 5 रखूंगा AX के अंदर। ठीक है। और इसकी एक वैल्यू को डिक्रीमेंट करूंगा, वो क्या है? 4। इसको मैं CX के अंदर प्लेस कर दूंगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आंसर आएगा? 20। तो बाय डिफॉल्ट आंसर आपका किधर आएगा? AX और DX के अंदर आएगा। और हम लोग कह रहे हैं कि हमारा आंसर जो है वो सिर्फ AX के अंदर ही रहेगा। ठीक है। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है जिसका रिजल्टेंट 16 बिट के अंदर आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इसका मतलब है DX के अंदर क्या होगा? 0 0 ही होगा, तो मैं इसको यूज नहीं करता। सिंपली AX के अंदर नेक्स्ट टाइम क्या आ जाएगा? 20। और लूप की वजह से CX की वैल्यू एक हम लोग कम करेंगे, ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 60। 60 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 120। 120 हमारे पास आ जाएगा AX के अंदर, और CX की वैल्यू है कम करेंगे 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ, रिजल्टेंट 120 आ जाएगा। और CX की वैल्यू कम हो जाएगी तो हम लोग लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। तो ये बेसिक हमारा स्केच है। अगर हम लोग ये स्केच बना लेते हैं, अब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? इजिली इसका कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि मैंने अगर फैक्टोरियल जिस नंबर का भी कैलकुलेट करना है, वो नंबर मैंने कहाँ पे स्टोर कर देना है? अपने AX रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देना है। तो मैं पहली इंस्ट्रक्शन यही लिख देता हूँ कि मैं AX के अंदर क्या स्टोर कर देता हूँ? मूव AX, 5। AX, 5 मूव करने से हमारे पास हेक्साडेसिमल में कर देता हूँ 5H। तो हमारे पास 5 मूव हो गया AX के अंदर। हमने क्या करना है जी? इसकी एक वैल्यू कम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल CX के अंदर 4 होना चाहिए। जो भी वैल्यू ये है, इसकी एक वैल्यू कम। हम लोग जेनेरिक कोड बना रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे? मूव कर देंगे हम लोग CX के अंदर किसकी वैल्यू मूव कर देंगे? AX की वैल्यू मूव कर देंगे। हमें सिंपली जिस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है उसको यहाँ पे आके AX के अंदर मूव कर देना है। बाकी कोड ऑटोमेटिकली क्या होगा? अडॉप्ट हो जाएगा, और उस नंबर का फैक्टोरियल वो कैलकुलेट करके दे देगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? डिक्रीमेंट कर देते हैं किसको? CX को। CX की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास AX यहाँ पे अगर ड्राई रन करूँ तो AX की वैल्यू मेरे पास 5 पड़ी हुई है। CX की वैल्यू क्या आई? 5 आई। डिक्रीमेंट करने से CX की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। तो ये दोनों वैल्यूज अब हमारे पास है। अब हम लोग इनको आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। MUL, मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन है। स्पेस के बाद सिंपल क्या लिख दूंगा? CX। ये क्या करेगा? CX की वैल्यू उठाएगा, AX की वैल्यू उठाएगा, आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। रिजल्ट जो है कहाँ पे स्टोर कर देगा? AX के अंदर स्टोर कर देगा। तो AX का रिजल्ट क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लूप की इंस्ट्रक्शन यूज कर देते हैं। लूप के साथ मैं कहता हूँ किधर चले जाओ। मैं फैक्टोरियल का कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ फैक्टोरियल आप कंप्लीट लिख सकते हैं, मैं फैक्ट लिख देता हूँ। ये हमारे पास लेबल है। इस लेबल पे चले जाओ। लेबल के बाद फुल कॉलन हम लोग लगाएंगे। ठीक है। तो अगर मैं लेबल ये फैक्टोरियल ऊपर डिक्रीमेंट के साथ लिख देता हूं तो फिर तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि लूप की इंस्ट्रक्शन खुद इसका क्या कर रही है? एक वैल्यू क्या कर रही है? कम कर रही है। तो जैसे लूप की इंस्ट्रक्शन पे आएंगे, CX की वैल्यू एक कम करके क्या बन जाएगा? हमारे पास 3 बन जाएगा। और हम लोग क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू, जीरो नहीं आया हमारे पास, हम लोग किधर चले जाएंगे? इस लेबल पे चले जाएंगे। जैसे ही इस लेवल पे गए, हमें क्या इंस्ट्रक्शन मिली? मल्टीप्लाई करो CX को। CX किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? AX के साथ। देखें क्या ये वाला स्टेप हो रहा है या नहीं हो रहा? 20 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हुए, रिजल्टेंट क्या आया? 60। किधर आ गया? AX की वैल्यू ओवरराइट होके क्या होगी? 60 होगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आए, लूप की इंस्ट्रक्शन पे। लूप की इंस्ट्रक्शन ने CX की वैल्यू को एक कम किया, 2। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो हम किधर चले जाते हैं? फैक्टोरियल पे चले जाते हैं। फैक्ट जो लेबल है इस पे चले जाते हैं। फैक्ट पे चले गए। उस पे हमारे पास क्या इंस्ट्रक्शन है? मल्टीप्लाई करो CX के साथ। CX के अंदर 2 पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखें ये वाला स्टेप परफॉर्म हो रहा है। AX के अंदर क्या पड़ा हुआ है? ये 60 पड़ा हुआ है, ये वाला स्टेप परफॉर्म हो रहा है। ठीक है जी। 60 इंटू 2,
क्या आंसर आया 120, हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। और रिजल्टेंट कहाँ पे स्टोर हो गया, ए एक्स के अंदर, तो ए एक्स की वैल्यू ओवर राइट होके क्या होगी 120 होगी। लूप की इंस्ट्रक्शन पे आए, लूप की इंस्ट्रक्शन ने सी एक्स की वैल्यू को एक कम किया, डिक्रीमेंट किया, क्या आंसर आ गया हमारे पास 1 आ गया। अभी भी 0 नहीं आया, दोबारा हम लोग किधर चले गए, इस लेवल पे चले गए। जैसे ही इस लेवल पे गए, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की। मल्टीप्लाई किसको करना है, ए एक्स को मल्टीप्लाई करना है। एक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है 120 पड़ा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सी एक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास सी एक्स के अंदर 1 पड़ा हुआ है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, क्या रिजल्टेंट आ गया 120 आ गया। ठीक है, और वो हमारे पास रिजल्ट कहाँ पे स्टोर है, ये हमारे पास रिजल्ट अब स्टोर है ए एक्स के अंदर, ओवरराइट हो गया। लूप की इंस्ट्रक्शन ने इसको क्या किया, डिक्रीमेंट किया, क्या आंसर आ गया 0 आ गया। हमारे पास 0 वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब है हम लोग दोबारा ऊपर लेबल पे नहीं जाएंगे, बल्कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चले जाएंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम इस आंसर को मेमोरी में मूव कर सकते हैं, हम इसको फर्दर कहीं यूज करना चाहें वहां पे यूज कर सकते हैं, या हम लोग अपने कोड को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो हॉल्ट की हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं। होपफुली आप लोगों को ये फिक्टोरियल कैलकुलेशन आ गई होगी। असेंबली लैंग्वेज में हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोगों ने एक जेनेरिक कोड बनाया, जिसमें आप लोग कोई भी नंबर लिखें जिसका रिजल्टेंट रेंज जो है वो 16 बिट के अंदर है, अगर उसका फिक्टोरियल की, तो आप लोगों का ये कोड क्या कर सकता है, उसका फिक्टोरियल कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।